निखिल और दीपिका की कहानी का अंतिम भाग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं निखिल और दीपिका की कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूं। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला और दूसरा भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहाँ से इसको सुनने से पहले इसके पहले और दूसरे भाग को अवश्य ही सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का अंतिम भाग सुनाती हूँ। लेकिन बार बार नहीं वो आराम से कह रहा था, बल्कि मेरी सांसें बढ़ने लगी थी। डॉक्टर साहब, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि वो इत्तेफाक नहीं था। मैं अब अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और डॉक्टर ने मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे खामोश कर दिया था, जबकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक मानसिक रोगी ही लिख दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जज ने मुझे 2 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। मैं चीखता चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सब लोग मुझे तरस भरी निगाहों से देखे जा रहे थे। मुझे अस्पताल में हर जगह यही सुनना पड़ा कि बेचारा कितना सुंदर नौजवान है, देखो ना, न जाने क्या सदमा लगा कि अपने होश खो बैठा है। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरी से कहा, जबकि मैं सचमुच पागलों की तरह बुद्ध बन बैठा था। इन 2 महीनों में मेरे साथ जो भी हुआ था वह मेरी समझ से परे था। शायद मैं सचमुच पागल हो चुका था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ता हो चुका था। जब मुझसे कोई मिलने आया, मैं मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा तो वहां राज और दीपिका को देखकर मुझे जोर का झटका लगा। तुम दोनों एक साथ में, मैं बस इतना ही कह सका था। राज ने बोला, हाँ निखिल, हम दोनों साथ में इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती बता सके। वो मुस्कुराया, तुम्हें सोनी याद है? अचानक मैंने पूछा, कौन सोनी? राज ने आश्चर्य से कहा, हाँ, तुम्हें कैसे याद होगी भला, क्योंकि तुमने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक न जाने कितनी लड़कियों को इश्क के जाल में फंसाया होगा, जिनमें एक लड़की सोनी भी थी, जो कि मेरी छोटी बहन थी और वो दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी। बहुत नरम दिल थी वो, तुम्हारे टाइम पास को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी और तुमने उससे शादी करने से इनकार कर दिया कि तुम उसे अपना सिर्फ दोस्त समझते थे और कुछ नहीं। तब उस मासूम लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिसमें वो बच तो गई, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई और अब तक वो सिर्फ दवाओं के सहारे ही जिंदा है। मैं जब भी अपनी बहन को इस हालत में देखता था तब मुझे उस आदमी से सख्त नफरत महसूस होती थी। फिर एक दिन मुझे सोने की डायरी मिल गई, जिसमें उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था और उसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने का फैसला किया। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के बगल में घर खरीद लिया। दीपिका, जो मेरे ही ऑफिस में काम किया करती थी, इसकी छोटी सी जॉब थी। बड़ी मुश्किल से इसके घर का खर्चा चलता था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने दीपिका को एक बड़ी रकम के बदले में ये सब नाटक करने को कहा था। और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा था जब तुमने दीपिका को पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम दीपिका जैसी खूबसूरत लड़की को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो और तुमने दीपिका से शादी भी कर ली। फिर मैंने जो प्लान बनाया था उसको अंजाम देना शुरू कर दिया। पहले तो तुमने कई दिनों तक मेरे घर की तरफ नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नज़र मेरी छत पर पड़ ही गई, जो कि तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी। और यही नहीं, मैंने दीपिका को कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी थी जिससे तुम अपना होश खो बैठो और तुम्हें गुस्सा आता रहे, ताकि हर कोई तुमको पागल समझे। ये सब बताते हुए वो बहुत खुश लग रहा था। उसके होठों पर उपहास भरी हंसी थी, जबकि दीपिका खामोश खड़ी थी। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। अब मुझे गुस्सा नहीं आया करता था, क्योंकि मैं एक नर्म स्वभाव का बंदा था और ये सब राज की दी हुई दवाइयों का चमत्कार था, जबकि यहाँ मुझे शांत रहने की दवाई दी जाती थी
अब मुझे पागलपन के दौरे नहीं पड़ते थे और आज भी मैं पूरी होशो हवास में था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और बोला, सोनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। सोनी और मैं सिर्फ क्लासमेट थे, लेकिन सोनी जिस निखिल को चाहती थी वो हमसे सीनियर था। मेरी तो सोनी से कभी हाय हेलो भी नहीं हुई थी। वो हर वक्त फाइनल ईयर के निखिल के साथ दिखाई देती थी, जो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और हर रोज एक नई लड़की को फंसाता था। मुझे कुछ पता नहीं था कि सोनी ने यूनिवर्सिटी आना क्यों बंद कर दिया था। मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था और जब तुमने सोनी की डायरी में निखिल का नाम लिखा देखा, तब बदकिस्मती से उसके क्लास में जो निखिल था वो मैं था। तुमने बस उसके क्लास में देख के मुझे समझ लिया कि मैं ही वो निखिल हूँ और आ गए मेरी जिंदगी बर्बाद करने। कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते कि सोनी के साथ कौन होता था। सदमे और दर्द से मेरा बुरा हाल हुआ था। मुझे उस गुनाह की सजा मिली थी जो मैंने किया ही नहीं था। मेरी कहानी सुनकर राज और दीपिका सदमे में आ चुके थे। उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे, जबकि मैं संतुष्ट था। वो अपने बीमार पिता की दवाइयाँ और घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी और राज ने बदले की याद में ये सब किया था। मैं अपने घर वापस लौट चुका था, लेकिन मैं चौंक गया जब वहाँ मैंने दीपिका को मेरा इंतजार करते पाया। मैंने पूछा, दीपिका तुम यहाँ कैसे? तो दीपिका ने बोला, हाँ निखिल, मैं आपकी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे अपने जीवन से मत निकाल देना। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। निखिल, आप जैसा इंसान मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। मैं आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती हूँ। वो सिसकते हुए मेरे कदमों में गिर गई थी। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। मैं उससे नफरत करने की लाख कोशिश करता, लेकिन ये दिल उसके एक आंसू से ही पिघल चुका था। वो अब मेरी भी महबूबा थी। मैंने उसके कंधे को पकड़कर उसे उठाया और उसके आंसू पोंछे। मैंने कहा कि दीपिका, अगर तुम वाकई अपने किए पे शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मगर ये याद रखना कि मैं भी एक इंसान हूँ, शायद बार बार माफ़ ना कर सकूँ। मेरी बातों पर वो फूट फूट कर रोने लगी और मैंने दिल में ये सोचा कि ये पछतावे के आंसू हैं। इसका मतलब है कि दीपिका को सच में मुझसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे मेरा मान और सम्मान वापस दिला दिया था, वरना एक गलतफहमी के आधार पर मेरी पूरी जिंदगी तबाह होने जा रही थी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी कार्य सोच समझ कर लेना चाहिए। अब मैं और दीपिका अपने जीवन में खुश रहने लगे। एक दिन मेरा पड़ोसी राज मेरे घर पर आया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। बोला, निखिल मुझे माफ़ कर दो, मैं गलतफहमी में बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे राज पर दया आ गई और मैंने राज को भी माफ़ कर दिया और बोला कि आगे से कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार सच्चाई को जरूर जान लेना, नहीं तो तुम्हारी एक गलती की वजह से किसी और की ज़िंदगी तबाह हो सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।